हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे पहले कौन एग्ज़ाम होगा, जिसको लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं पहले लेखपाल एग्ज़ाम होगा या फिर वीडियो री एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और पीईटी कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग परेशान हैं कि पीईटी कट ऑफ कब आएगा। तो फ्रेंड्स, पीईटी कट ऑफ अब बहुत जल्द आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और कट ऑफ की कड़वी सच्चाई। ठीक है, ये सच्चाई मैं शुरू से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। बहुत से लोग आपको गुमराह करते आ रहे हैं कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, उतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग गुमराह क्यों करते हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आपका मिसयूज़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो पीईटी कट ऑफ आएगी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी तक इलेक्शन की वजह से क्या था, आचार संहिता लगा हुआ था, इसीलिए कहीं भी कोई काम नहीं चल रहा था। मैं शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स, अगर आचार संहिता जब लग जाएगा, जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं कोई काम नहीं होगा। ठीक है। भले ही ऑफिशियली ये कहा जाता है कि आचार संहिता लगने का मतलब है कि हम केवल नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, बाकी प्रोसेस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी काम आपका रुक जाता है। ठीक है। तो आप लोग उस टाइम विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आप लोग को लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जब मैं बोला था कि अभी कुछ नहीं होगा, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, महज अफवाहें फैलाई जा रही हैं अभी। क्योंकि जब एक बार इलेक्शन स्टार्ट हो गया तो सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन वगैरह में। ठीक है। इस वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। तो फाइनली अब इलेक्शन ओवर हो चुका है, सरकार जिसकी बननी थी बन गई। ठीक है। सीएम जिसको बनना था ऑलमोस्ट बन गया, उससे मतलब नहीं है। अभी बस शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सरकार के, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के रिपीटिशन का। क्या आयोग फिर से वैसे ही चलेगा जैसे पिछले 5 साल चला, बिना किसी वैकेंसी के, बिना किसी ज्वाइनिंग के, या फिर इस बार कुछ चेंज आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप पिछला 5 साल देख चुके हैं कैसा बीता है। ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है। या तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, तो बहुत निगेटिव हो सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है, रूलिंग पार्टी चेंज नहीं हुई है, तो इससे क्या फ़ायदा है, जो भी मतलब मेंबर्स हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, वो सब सेम रहेंगे। ठीक है। फिर से इसको भंग नहीं किया जाएगा, फिर से इसका गठन नहीं किया जाएगा, कहीं कुछ किया नहीं जाएगा, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी कि अगर ये चाहे तो बहुत फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर अगर जैसा 5 साल ये लोग चलाए हैं, क्योंकि यही सब मेंबर थे उस टाइम भी, यही सब चेयरमैन थे उस टाइम भी, तो अगर ऐसा इस बार भी करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये भी 5 साल ये लोग बर्बाद कर दें, जैसा पिछला 5 साल बर्बाद किए हैं। वैसे उम्मीद ये है कि ये 5 साल इस बार आप लोग का बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन है। ठीक है। अब मात्र 2 साल बचा हुआ है, तो 5 साल तो लोग बर्बाद कर दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बर्बाद करेंगे। ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इलेक्शन का इस नौकरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसको वोट देना वो दे ही दे रहा है, आखिर वोट देने तो कैसे सरकार बन रही है। ये बात सही है फ्रेंड्स, आप ही लोग वोट दे रहे हो तो गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है। कुछ लोग ये हल्ला कर दिया कि 5 किलो चावल पे लोग बिक गए हैं। तो जैसा भी है फ्रेंड्स, आप किसी के वोट को नहीं रोक सकते हैं, कोई भी किसी को वोट कर सकता है। आप केवल अपने वोट की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी दूसरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कौन किसको वोट कर रहा है। हाँ, आप दूसरे को मतलब कह सकते हैं भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम वोट डालो, बट किसको डालो ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सब कोई अपने ही फ़ायदे के लिए वोटिंग करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं करता है, और आपका अधिकार भी है, जो आपको पसंद है, जो पार्टी अच्छी लगे, जो नेता अच्छा लगे, उसे वोट करें, इसमें कोई डाउट नहीं, बट वोट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मतलब दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो पिछले 5 साल की तरह ये 5 साल भी बर्बाद हो जाए, या फिर गवर्नमेंट के रिपीट होने की वजह से एक भी साल का बर्बादी ना हो, एक भी साल का गैप ना हो, यानी फिर से गठन वगैरह में टाइम ना लगे, ये चीज़ दिख रहा है दूसरा ऑप्शन। ठीक है। तो मुझे लगता है प्रोसेस जो है सब जल्दी स्टार्ट होगा। मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि पीईटी कट ऑफ जो है आपका अप्रैल में आने की उम्मीद है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीईटी कट ऑफ जो है आपका अप्रैल में आने की उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या है, एक नया फाउंडेशन लोग लगा रहे हैं, नया अफवाह फैला रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिससे फिर से सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जाम का यूपी ट्रिपल एस सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यूपी बोर्ड के अलग एम्प्लॉइज़ हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के अलग एम्प्लॉइज़ हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के एम्प्लॉइज़ नहीं जाएंगे, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो आपका जो पीईटी कट ऑफ है वो अप्रैल में आ जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब एग्जैक्ट कंफर्मेशन जब मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, जैसा हमेशा जब मैं कंफर्म कर ले तभी मैं आपको बताता हूँ। बट अभी मैं मंथ बता रहा हूँ कि आपका पीटी कट ऑफ जो है वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी 3 अप्रैल को आप जान रहे हैं जेई एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो उस पर मैं अलग से चर्चा कर लूँगा। यहाँ मैं जेई का बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं अभी प्रेजेंटली बात कर रहा हूँ केवल
लेखपाल का, उसके कट ऑफ का और वीडियो री एग्ज़ाम का कि लेखपाल का एग्ज़ाम कब हो सकता है, वीडियो री एग्ज़ाम कब हो सकता है, पीटी कट ऑफ कब हो सकता है और कट ऑफ की कड़वी सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम कट ऑफ बताने का पीछे का भी रीज़न मैं बता देता हूँ। बहुत कम कट ऑफ वही लोग बता रहे हैं जिनकी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, जिन्हें अपने बुक्स वगैरह बेचने हैं, जिन्हें अपने कोर्सेज़ वगैरह बेचने हैं या फिर जिन्हें दूसरे के कोर्सेज़ या फिर टेस्टेज़ वगैरह बेचने हैं। तो दिखाना है कि भाई इतना कम कट ऑफ जा रहा है, तुम भी सिलेक्शन पा जाओगे, तुम भी मेरा बुक ले लो, तुम भी मेरा कोर्सेज़ ले लो, तुम भी मेरे टेस्टेज़ ले लो और तुम भी मेंस एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम पढ़ लो। ठीक है, तो मैं ये झूठा उम्मीद आपको नहीं दिलाने वाला हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल फेक है। मैं ये बताऊँगा कट ऑफ कितना जाएगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ री एग्ज़ाम और लेखपाल एग्ज़ाम, मतलब वीडियो एग्ज़ाम और लेखपाल एग्ज़ाम में कौन एग्ज़ाम पहले होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बताया आपको, कट ऑफ जो है इसका अप्रैल तक आने की उम्मीद है। और अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, कौन एग्ज़ाम पहले होगा कौन एग्ज़ाम बाद में होगा, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मालूम होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे जो नोटिफिकेशन आया है वैसे वैसे एग्ज़ाम कराया जाएगा। आयोग कई बार बोल चुका है, चेयरमैन खुद कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, और अभी कैलेंडर की कोई बात नहीं हो रही है, कैलेंडर भी हो सकता है जल्द घोषित कर दिया जाए। वैसे कल लखनऊ में प्रोटेस्ट है, ये बात आपको मालूम है, तो कल का प्रोटेस्ट देखिए उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो बाद में पता चलेगा। बट अभी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम होगा वो लेखपाल एग्ज़ाम से हर हाल में पहले होगा, क्योंकि ये पुराना एग्ज़ाम है, कैंसिल हो चुका है, बहुत ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट की बदनामी हुई थी। और लेखपाल एग्ज़ाम का क्या है, ये अभी उतना फेमस नहीं हुआ, बस नोटिफिकेशन आया था इलेक्शन से पहले दिखाने के लिए। मैं आपसे बोला भी था बस नोटिफिकेशन आएगा इलेक्शन से पहले ताकि दिखाया जा सके कि हाँ हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं और अभी एग्ज़ाम ये लोग नहीं कराएंगे। ठीक है, बोलने के तो लोग बोले 27 फरवरी को एग्ज़ाम कराने का, बट ये कराए नहीं और ना ही करा पाते। उस टाइम सबको मालूम था आचार संहिता लगने वाला एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो मई में होने की उम्मीद है, अगर यूपी ट्रिपल एस सी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है तो। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर कोई रोक नहीं है, आचार संहिता हट चुका है। ठीक है, तो अगर यूपी ट्रिपल एस सी चाहे तो मई में वीडियो री एग्ज़ाम करा सकता है। और आपका जो लेखपाल एग्ज़ाम है, बोलने के तो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं या फिर जो इंटरनल न्यूज़ मिल रही है वो भी लोग बोल रहे हैं कि मई में ही आपका लेखपाल एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बट मुझे उम्मीद नहीं दिख रहा है, मैं ये बात तो बता चुका हूँ कि बोलने को लोग मई में बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है आपका लेखपाल एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर तक जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लेखपाल एग्ज़ाम जो है वो अगस्त सितंबर तक जाएगा। इतना फास्ट लोग नहीं करा पाएंगे क्योंकि उससे पहले के बहुत सारे एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड है, कंबाइंड टेक्निकल है, अभी एएनएम आया वो नहीं हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो रुके हुए हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि लेखपाल का एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक जा सकता है। और आपका जो वीडियो एग्ज़ाम है पुराना एग्ज़ाम है, तो इसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे तो ये मई में हो सकता है, मई से अधिक जून तक जा सकता है। ठीक है, यानी कि लेखपाल से पहले ही होगा और आपका लेखपाल एग्ज़ाम थोड़ा देरी में होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की कड़वी सच्चाई। कट ऑफ के बारे में क्या कड़वी सच्चाई है, तो सच्चाई यही है फ्रेंड्स, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है बहुत लो नहीं जाएगा जैसा आपको उम्मीद दिलाया जा रहा है यूट्यूब वगैरह पर। आप कई वैकेंसीज में देख चुके हैं, धोखा खा चुके हैं लो कट ऑफ के नाम पर। ठीक है, रेलवे की वैकेंसीज आप देखें एनटीपीसी में क्या हुआ, लोग कम कट ऑफ बता करके अपने कोर्सेज वगैरह बेच दिए और कट ऑफ कितना हाई चला गया। वहाँ भी मैं कट ऑफ हाई बताया था और कट ऑफ हाई गया भी, तो यहाँ भी कट ऑफ हाई रहने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जब 15 गुना बुलाने की बात की जा रही है तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं 93 परसेंटाइल तक जो है 15 गुना कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज थोड़ा हम डाउन हो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और 90 परसेंटाइल है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है 88 परसेंटाइल है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। मैं पहले से बात बोलते आ रहा हूँ। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 85 परसेंटाइल है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी है और आपका 82 परसेंटाइल है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। मिनिमम मैं 80 तक आ जाता हूँ, बट उससे नीचे नहीं आऊँगा। ठीक है, मतलब यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का कह सकते हैं कि 78 परसेंटाइल तक भी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी डेफ वगैरह भी इसके अकॉर्डिंग इसी के आसपास रहेंगे, फीमेल भी इसी के आसपास रहेंगे। फीमेल का मान लेते हैं वो भी 85 के आसपास या 87 के आसपास रह सकता है। मतलब कहने का सेंस यही है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 90 परसेंटाइल से ऊपर होना ज़रूरी है। और बाकी अगर कोई कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी है, फिर एक्स सर्विसमैन है, तो फिर 80 या 85 के ऊपर है तो फिर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने परसेंटाइल स्कोर कमेंट करके बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कैटेगरी के साथ, तो ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आप मतलब कि क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप मेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट जो है खत्म हो गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।